नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। यूँ तो देवी के कई मंत्र प्रसिद्ध हैं, कई पाठ हैं, पूरी सप्तशती ही 700 श्लोकों की है। इसके अलावा भी अन्य टोटके टोने हैं, अन्य देवी देवताओं के मंत्र हैं। फिर हम अपने रक्षा के लिए किस मंत्र का पूजन करें, आह्वान करें या जप करें, देवी को किस प्रकार से मनाएं या किस देवता का ध्यान करें। देखिए, सप्तशती में एक मंत्र है जिससे आप देवी को अपनी रक्षा के लिए एक ही मंत्र में निवेदन कर सकते हैं। आप देवी की स्तुति, पूजा, आराधना जो भी करते हैं वे घर पे बैठ के करते होंगे, पुस्तक आदि पढ़ते होंगे। आप रास्ते में हैं, आप नींद में हैं, आप कहीं जा रहे हैं, अचानक आपको भय सता रहा है, आपको अपने ऊपर संकट जैसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे को कुछ न कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, या कोई घटना ऐसी हो रही है जिससे आपको भय व्याप्त हो रहा है कि अब हमारा क्या होगा। तब ऐसी अवस्था में आप कोई पुस्तक खोलकर पाठ नहीं करने बैठेंगे, ना आपको इतने बड़े पाठ याद होंगे। आप भगवती से निवेदन तो कर रहे हैं कि हे माँ रक्षा करें, माता जी हमारी रक्षा करें, लेकिन उसके अलावा किस तरीके से आप उनसे कहें कि डायरेक्ट आपका कनेक्शन हो जाए। आप जैसे किसी मित्र बंधु से सहायता मांगते हैं, वो आपकी सहायता के लिए तत्पर तो है, आप मन ही मन उससे विनती भी कर रहे हैं, परंतु वो आएगा कैसे, उस तक आपकी बात पहुंचेगी कैसे। आपका मित्र टेलीपैथी तो नहीं जानता, परंतु हाँ, मोबाइल से आपका संपर्क हो सकता है। तो आप क्या करते हैं ऐसी अवस्था में? उसको कॉल करते हैं, आप उसको कहते हैं कि भाई मेरी मदद कर दे। तो वो कहता है कि मैं तो अभी यहाँ दूर हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, वहाँ पर जो नज़दीक में मेरा कोई और मित्र है मैं उसे कह देता हूँ। इस प्रकार से वो आपकी सहायता कर देते हैं। ये तो हमारे नित्य में देखने में आता है कि जब हमें कोई समस्या, छोटी से छोटी समस्या होती है तो हम किसी से मदद मांगते हैं, तो एक फ़ोन घुमाते हैं, हम बात करते हैं, हम किसी को आवाज़ लगाते हैं। हम सिर्फ मन में संकल्प करने मात्र से मदद नहीं ले पाते हैं। उसी प्रकार जब अचानक कोई परिस्थिति बिगड़ जाती है तब हमें देवी देवताओं को भी इसी प्रकार से एक कॉल करना होता है, ना कि मन ही मन याद करना होता है। क्योंकि मन में हम याद करेंगे तो वो तो हम नित्य करते ही हैं, नित्य ही हम रक्षा मांगते हैं। इससे उस शक्ति को ज्ञात तो होता है कि आप कर रहे हैं, लेकिन वो शक्ति भी नियम से बंधी हुई है। वो शक्ति चाहती है कि आप उसे निवेदन करें, उसे कहें, आप उसे पुकारें, हृदय से पुकारें और तुरंत संपर्क साधें, तो वो आपकी सहायता करे। कोई भी शक्ति आगे रहकर आपकी सहायता नहीं करती है, वो आपको संकेत दे रही है। ये जो आपको अनुभव हो रहा है, डर, आपके मन में भय है, ये भी एक संकेत है कि कुछ गड़बड़ है, हमें उससे बचना है, हमें सहायता चाहिए, हमें मदद चाहिए, हमारे साथ कुछ होने वाला है। ये एहसास आपको कहाँ से आया? ये उसी शक्ति का दिया हुआ है। वो शक्ति चाहती है कि कुछ बुरा हो उसके पहले ही आप अपनी अर्जी उस तक पहुँचा दें, निवेदन आप उस तक पहुंचा दें, ताकि वो आपका काम पूरा कर सके, आपकी सहायता कर सके, समय रहते आपकी रक्षा कर सके। देखिए, प्रारब्ध में जो कुछ है वो तो होना ही है, परंतु हमारे प्रारब्ध में अगर कुछ होना नहीं लिखा है, लेकिन हम अपनी ही गलतियों से अगर उस प्रारब्ध को बदल देते हैं या हम खुद ही कुछ गलत कर बैठते हैं, तब ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम ना हड़बड़ाएं, ना छटपटाएं, ना हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जिससे कि जो नुकसान नहीं होने वाला था वो हो। तो हम क्या करते हैं? भगवान का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, ताकि हमारी बुद्धि शांत हो जाए, हमारा दिमाग कुछ सोचने लगे, आने वाली परिस्थिति से निपटने के लिए हम कुछ तैयार हो सकें। इस प्रकार से हम अपने मस्तिष्क को और अपने शरीर को तैयार करते हैं। और हम जब देवी या देवता, किसी भी शक्ति जिसका हम इष्ट करते हैं, या जो हमारे आराध्य देव हैं, हम जिसकी आराधना करते हैं, या हमारे जो गुरु हैं, हम जिनकी सेवा करते हैं, हम उन शक्तियों का जब विशेष मंत्र कोई बोलते हैं तो वो तुरंत एक्टिव हो जाती हैं, और हमें तब पता चलता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें कुछ संकेत मिलते हैं, हम उस माध्यम से उन तक पहुंच जाते हैं। तो किस प्रकार से आप करें? तो यहाँ हम आज देवी के मंत्र की बात करेंगे कि सप्तशती में ही मंत्र दिए हुए हैं, और कई सारे मंत्र दिए हुए हैं। उनमें से एक विशेष मंत्र है जो मैं आपको वीडियो के अंत में दे रहा हूँ, आप उसको करिएगा। उसको करने के लिए आपको क्या करना है? उसको पहले आपको जागृत करना होगा। आप इसको जागृत करने के लिए क्या करेंगे? देखिए,
आपको सप्तशती के मंत्र कोई भी जागृत करने हैं तो आपको अलग अलग मंत्र के लिए मालाएं लेकर के नहीं बैठना है, अलग अलग मंत्रों को जप कर सिद्ध नहीं करना है, क्योंकि सप्तशती स्वयं में सिद्ध है। यदि आप सप्तशती का पठन करते हैं तो सभी मंत्र आपके जागृत हैं ही। यदि आपने अभी तक सप्तशती का पठन नहीं किया है तो आपको क्या करना है, दुर्गा सप्तश्लोकी जो दी हुई है, शुरू में सबसे पहला पाठ दिया गया है 7 श्लोक वाली सप्तशती, यानी कि सप्तशती का ही संक्षिप्त रूप है। आप अगर उसको पढ़ते हैं तो आपकी समझ लीजिए कि सप्तशती जागृत अवस्था में या देवी दुर्गा आप पर कृपा कर रही है। मैं यहाँ सिद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ देवी के और आपके बीच संपर्क की बात कर रहा हूँ। एक स्नेह भरा, एक ममता भरा जो संबंध है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस पठन से आपका उनसे एक तार बंध जाता है, एक संपर्क बंध जाता है। अब जब आपके पास कोई संकट या कुछ ऐसी स्थिति है, आप ये 7 मंत्र नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ेंगे लेकिन आपको उस समय चिंता है, आपके उस समय मन में उद्विग्नता है, आपका बुद्धि स्थिर नहीं है, संतुलित नहीं है, तो आप एकदम नहीं कर पाते। तब आपको मात्र एक मंत्र करना है। तो जिनने ये पाठ किया हुआ है उसकी देवी जागृत है, देवी जागृत है तो एक मंत्र से ही वो कनेक्ट हो जाती है। तो आपको देवी दुर्गा का स्वरूप ध्यान करना है, चिंतन करना है। अष्टभुजी दुर्गा का ध्यान करें, आप महिषासुर मर्दिनी का चित्र ध्यान करें। आप दुर्गा के जो भी स्वरूप आपने देखे हो या उस समय आपको आता है, आपके मन में आता है, ये हम ध्यान करके अपने मन को स्थिर कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, और तब हम ध्यान लगा रहे हैं। ध्यान लगाने के उपरांत उस मंत्र को आपको पढ़ना है। ये तो हुई विशेष परिस्थिति की बात, लेकिन नित्य में आपको क्या करना है, नित्य में आप सप्तशती पढ़ने के बाद इस मंत्र को रोज ही पढ़ें, ताकि ये मंत्र आपको याद भी हो, जागृत भी हो, और पूर्ण शक्ति के साथ देवी के पास आपका संपर्क पुनः तुरंत स्थापित कर दे, शीघ्रता से स्थापित कर दे। मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को आप 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तश्लोकी पढ़ने के बाद नित्य ही पढ़ें, और विशेष आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपने अभी तक देवी का पूजन अर्चन नहीं किया है, पहली बार करने जा रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, आप देवी की मूर्ति या चित्र के सामने शुद्ध घी का दीपक जला दें। शुद्ध घी का अभाव हो तो आप तेल का भी जला सकते हैं, और उस दीपक को जला करके अपने सामने रख ले। देवी के सामने होना चाहिए वो, यानी दोनों के मध्य में हो, और आप कुछ भी मीठा भोग देवी का अर्पण कर दें। सप्तश्लोकी का पाठ करें। इसको भी आप 1, 5, 7, 11, 21 जितना आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, आपके समय के अनुसार, आपके सामर्थ्य के अनुसार है। उसके बाद आप जो मंत्र मैं दे रहा हूँ, इस मंत्र को आप पढ़ लें, और इसको पढ़ने के बाद पढ़ना ही नहीं, इसको याद भी कर लें। तब आपको जब भी जहाँ भी समस्या आपको प्रतीत नजर आती है, आपको लगता है कि कोई विकट स्थिति है, आप इस मंत्र को पढ़कर देवी से रक्षा मांग सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम खड्गशूल गदादीनि यानि चास्त्राणि ते अंबिके करपल्लव संगिनी तेरस्मानं रक्षः सर्वतः। खड्गशूल गदादीनि यानि चास्त्राणि ते अंबिके करपल्लव संगिनी तेरस्मान रक्षः सर्वतः। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो भी अस्त्र शस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सभी ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ओम